नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज से लेकर अगले 12 लेसन तक टोटल हम लोग हर एक हाउस की बात करेंगे कि किस हाउस से क्या देखा जाता है। ब्रीफ में ये मैं अपने शुरू वाले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, लेकिन मुझे जैसी फीडबैक मिली कि आप लोग जानना चाहते हैं डिटेल में कि हर घर से क्या चीज़ देखी जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि ये लेक्चर्स बना के आपको इस बारे में जानकारी दे सकता हूँ। दोस्तों, जो पहला घर होता है इसको लगन भी बोलते हैं और ये कुंडली में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इस घर के मालिक की डिग्री कम हो या वो 6 8 12 में बैठे हों तो उसे लगन दोष कहा जाता है। इसलिए कुंडली की पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि पहले घर के मालिक को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसकी पूजा करके, उसका स्टोन पहन के, रुद्राक्ष पहन के या जैसे भी हो, लेकिन लगन को स्ट्रॉन्ग करना सबसे ज़रूरी माना जाता है। दोस्तों, इस घर से हम लोग किसी भी इंसान का स्वभाव देखते हैं, उसकी नेचर कैसी है, उसका मन कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। साथ ही साथ किसी भी इंसान की जो भी आयु होती है उसका भी विचार पहले घर से देखा जाता है। वहीं अगर हम कहें शारीरिक क्षमता, यानी कोई भी इंसान कितना काम कर सकता है, कितनी मेहनत कर सकता है, उसकी कितनी क्षमता है, वो भी इस घर से देखी जाती है। वहीं इंसान का जो सोचने का ढंग होता है वो भी इसी से देखा जाता है। और वैसे तो पूरा शरीर ही इस पहले घर के मालिक से विचार किया जा सकता है। वहीं इंसान की जो चिंतन शक्ति है वो भी इससे देखी जाती है, यानी आप कह सकते हैं कि उसका मनन, रहन सहन, ये चीज़ें इस घर से देखी जा सकती हैं। यानी कोई इंसान पॉजिटिव सोचता हो यानी ऑप्टिमिस्टिक हो, या नेगेटिव सोचता हो यानी पेसिमिस्टिक हो, वो भी इस घर से देखा जा सकता है। हम इस घर से मनोबल भी देख सकते हैं, आत्मविश्वास जिसे कॉन्फिडेंस भी कहा जाता है, वो भी इस घर से विचार किया जा सकता है। इंसान का रंग, इंसान का रूप, वो भी इस घर से देखा जाता है। ओवरऑल इंसान कितना हेल्दी है वो चीज़ यहाँ से देखी जा सकती है। इस घर से दोस्तों ज्ञान भी देखा जाता है, और आप जानते हैं कि रंग या रूप हो तो ज्ञान होने से वो और बढ़ जाता है। वहीं इंसान के जन्म से लेके मृत्यु तक उसका विचार भी यहाँ से किया जा सकता है। किसी की इम्यूनिटी कैसी होगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होगी, वो भी यहाँ से देखी जा सकती है। वहीं उस इंसान की लीडरशिप क्वालिटीज़, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में वो इंसान कैसा करेगा, वो कैपेबिलिटीज़ भी इस घर से देखी जा सकती हैं। यानी कहा जा सके तो शरीर एवं मन की सुंदरता इस घर से देखी जा सकती है। कई लोगों की पर्सनैलिटी बहुत बहुत ही प्रतिभाशाली होती है, यानी वो कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, किसी भी समारोह में जाते हैं, उनकी एक अलग ही प्रतिभा होती है, वो भी इस घर से देखी जाती है। आयुर्वेद में एक प्रसिद्ध कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। तो दोस्तों, पहला जो घर होता है उससे बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। अगर हम समरी में कहें तो प्रकृति, स्वभाव, मन, स्वरूप, आयुष्य, शारीरिक क्षमताएं, सोचने का ढंग, मस्तिष्क, शरीर, सिर, चिंतन, आत्मविश्वास, रंग रूप, स्वभाव, बल, स्वास्थ्य, ज्ञान, इम्यूनिटी, लीडरशिप, अधिकार क्षेत्र में प्रबलता, प्रतिभा, कार्यक्षमता, सौंदर्य, ये सारी चीज़ें पहले घर से देखी जाती हैं। अगर लगन का मालिक पीड़ित हो या मान लीजिए 6 8 12 में जाके बैठ गया हो, यानी उसकी अगर डिग्री ही लो हो या 6 8 12 में हो, या किसी पापी प्लेनेट की मान लीजिए युति संबंध हो, या उसकी दृष्टि पड़ रही हो, तो वो लगन को वीक कर देता है। तो ये पापी प्लेनेट कौन से हो सकते हैं? ये राहु हो सकते हैं, केतु हो सकते हैं,
वहीं शनिदेव भी हो सकते हैं, मंगल भी हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये भी चीज़ देखी जाती है कि इस पहले घर के मालिक की दूसरे ग्रहों के साथ कैसा उसका संबंध है। मान लीजिए पहले घर का जो मालिक है, उसकी दूसरे ग्रह वाले मालिक से ना बनती हो। जैसे आप जानते हैं एंटी पार्टी देवता दानव ग्रुप हैं, तो वो भी लगन को कमज़ोर करते हैं। तो अगर लगन को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले लगन के जो मालिक हैं उनकी पूजा करनी रेगुलरली बहुत अच्छी रहती है। मान लीजिए पहले घर में पहली राशि पड़ी हुई है, यानी मेष लगन की कुंडली है, तो उसके मालिक मंगल देव होते हैं, तो हनुमान चालीसा करनी बहुत अच्छी रहेगी। वहीं दोस्तों दूसरी चीज़, आप इनके जो बीज मंत्र हैं, जो मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूँ, वो आप डेली 108 बार करके चौगड़िया देख के कि शुक्ल पक्ष है कृष्ण पक्ष है और कितने दिनों के लिए किए जा सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। आपकी कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उसमें आपको मेजर रिलीफ मिलेगा। वहीं दोस्तों तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप इसका स्टोन पहन सकते हैं या रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। स्टोन जब भी आपको पहनना हो तो एक बार ज्योतिष परामर्श ज़रूर करा लें, और रुद्राक्ष तो मैं आपको बता ही चुका हूँ 1 से लेकर 14 मुखी तक, तो आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कुंडली का पहला घर, जिसे लगन भी कहते हैं, उसके बारे में, और हमने ये भी जाना कि कैसे हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।